अब वहां दशरथ जी ने कहा, आओ राघव, आइए बैठिए, प्रसाद पाते हैं साथ में मिलके। बगल पे आसन पर आकर के कौशल्या मैया ने बैठा दिया। ठाकुर जी बोले, जे कहा है भैया, ये आसन पे मैं तो कभी बैठो ना हूं। तुरंत चढ़ गए और दशरथ जी की गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ करके वहीं बैठ गए। वहीं प्रेम, दशरथ जी को भी बड़ा प्रेम लगा। अरे देखो कौशल्या, आज राम गोद में बैठ गए मेरी, शायद इनका भाव है कि गोद में बैठ के पाएंगे। अब तो महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी साकेत धाम के लिए। सब लोग आ करके देख रहे हैं और देख करके दूर से ही बलैया ले रहे हैं, आहा, आज राम जी का कैसा प्रेम उमड़ा है अपने पिताजी के ऊपर। अब दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए सो उंगली काट जाए दशरथ जी की। दशरथ जी के बोले, राघव ऐसे नहीं करते, आपने काट क्यों लिया? इतने में तो ठाकुर जी ने कड़ी ली और कड़ी लेके दशरथ जी की दाढ़ी पे लगा दी, खीर लेके माथे पे लगा दी और पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। दशरथ जी बोले, ये कौशल्या ये क्या हो गया है? बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखी तो दशरथ जी तो पूरे सने भये ऊपर से नीचे तक। बोले, ये किसने किया? बोले, ये राघव कर रहे हैं। ये कहां से सीख करके आ गए हैं ये सब? बोले, अरे आज वहां गई थी ना मैं, गोलोक धाम, वहां यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उससे तो नहीं सीख लिया? लेकिन फिर भी राघव तो ऐसा तो कभी नहीं करते। इतने में तो राम जी उछल करके भाग गए और महाराज आंगन में जितने भी बढ़िया सुंदर गमला रखे सब फोड़ दिए उठा उठा करके। पूरा साकेत धाम आश्चर्य में, बोले हो क्या रहा है? राम जी के बेचारे जो सखा हैं वे भी बड़े शिष्टाचार में आते हैं। हे राघवेंद्र सरकार, रघुकुल नंदन, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या नंदन, आपके खेलने का समय हो गया है, आइए विराजिए। वहां तो इतनी आज्ञा से बुलावे, वहां पे ओ लाला क्या कर रहे हो रे, जल्दी आ जा, गैया सबरी गई है वन में चरवे के काजे, हमारा डोलवे को समय है गया, जल्दी आ निकल के, नहीं आवे को दारी के हम भीतर आ रहे हैं। वहां तो ऐसे बोले सब। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, राम जी के सब सखा देखे, सब सखा तो ऐसे निवेदित कर रहे हैं, ये लीजिए गेंद, इससे खेल ले राघव, आइए यहां खेलेंगे। ठाकुर जी ने गेंद ली, एक दूसरे के मुड़े मारनी शुरू करी, पकड़ करके चोटी कोई को पेड़ पर चढ़ा दियो, कोई को नदी में फेंक आए, कोई के ऊपर चढ़ करके वही को घोड़ा बना दियो। बालक सब रोते रोते कौशल्या मैया के पास गए, बोले आज राम जी को क्या हो गया, बहुत मार रहे हैं हमको। हमारे बच्चे जो हैं, क्या हो गया, बहुत मार रहे हैं हमको। और वहां स्थिति क्या है, दशरथ जी को वसुदेव नंद बाबा गोद में लेकर के बैठे हैं, राम जी से कह रहे हैं, लाला आज कड़ी मत लगाइयो मेरी दाढ़ी ते, और मुझ प्रेम ते पान दियो, नहीं तो देख लूंगा फिर मैं। लेकिन यहाँ तो राम जी बेचारे चुपचाप बैठे हैं, ऊपर गोद में उनसे बैठा ही नहीं जा रहा, कभी बैठे ही नहीं कभी गोद में। अब बार बार उतर करके वो तो नीचे आ जाए, फिर उठा करके गोद में रख ले नंद बाबा, फिर उतर के नीचे आ जाए। अब अपने हाथ से खिला, में उनको अभ्यास नहीं किसी के हाथ से खाने का, अपने हाथ से खाते हैं, आकर के थाली में से अपने आप तोड़ करके पा रहे हैं। यशोदा आज चंद्रमा कहां से निकलो, देखियो लाला अपने हाथ से भोजन कर रहा है। और बड़े प्रेम से नव कवल तोड़ते हैं, लेकर के प्रेम से पाते हैं। बोले पता नहीं क्या हो गया, जब से राम जी से मिलके आए हैं, जब से राम जी आए घर पे, तब ते पतो ना लाला हमारा बिल्कुल शांत सा है गोए। यहां ग्वाल बाल बुलाने के लिए आए, कन्हैया चल खेलवे को समय है गयो। अब राम जी बेचारे बड़े सीधे साधे हाथ जोड़ करके बाहर गए। बालक ने पकड़ ले, बोले आज बड़ो हाथ जोड़ रहा कावे हो लाला, कल तेने बहुत मार लगाई हम, आज तो ना छोड़ेंगे हम। आज राम जी की बारी आ गई। सब ग्वालाओं ने खूब आनंद कराया, इतना ऊधम कराया महाराज, गीले कर लाए, जमुना जी में डुबाया है। राम जी बेचारे परेशान। रात्रि में बिस्तर पर बैठ करके राम जी के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, और वहां कौशल्या और दशरथ जी के आंसू निकल रहे हैं। क्यों? बोले सोनी ना दे रो लाला। रात में राम जी अपने कक्ष में सोते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में सोमे।
अब जबरदस्ती कौशल्या मैया और दशरथ जी के बीच में सो गए ठाकुर जी। कौशल्या मैया दशरथ जी दोनों जैसे ही सोए तो कौशल्या मैया की चोटी और दशरथ जी की दाढ़ी ते गांठ बांध दी ठाकुर जी ने। बोले अब आनंद आवेगो। थोड़ी देर में दशरथ जी उठे तो यहाँ कौशल्या जी की चोटी खींचे, दशरथ जी की दाढ़ी खींचे और ठाकुर जी ताली बजा में आनंद आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। कौशल्या मैया भूली, बोले ये राम तो नहीं कर सकता। और तभी बैठा करके दीर्घ गंभीरता से जैसे ही ठाकुर जी के मुख की ओर देखा तो कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी इधर नेत्र घुमाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। अचानक से कौशल्या मैया ने कह करके पुकारा कृष्ण। जैसे ही कृष्ण कहा तुरंत ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले ओहो ये तो अदला बदली हो गई है। अरे ये हमारे राघव जी नहीं है, ये तो उनके लाला आ गए, ये गोपाल जी आ गए हमारे संग। और वहां दीर्घ गंभीर ठाकुर जी चुपचाप बिस्तर पर बैठे हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों पकड़ पकड़ करके बीच में सुबह में वो फिर उठ के चले जाएं, बीच में सोना आता ही नहीं उनको। यहां यशोदा मैया बोली, बोले लाला इतना गंभीर तो कभी ना रहे। जैसे ही नेत्रों में झांक करके देखा तो दीर था, गंभीर था, बिल्कुल एक निष्ठता, मानो जैसे कितनी गहराई हो भीतर। यहां यशोदा मैया ने पुकारा राघव। बोले जी मां। आहा राघव सुनते यशोदा मैया घबरा गई बेचारी। बोले बालक ने या कितनो गेरो, कितनो पटक दियो बेचारे, कितनो रोयो होगो। अरे हम तो बदल गए, पता ही नहीं चली कि लाला दोनों बदल गए। यहाँ से पकड़ करके राघव जी को लेकर के मैया गई, वहां से साकेत से ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया आई। बीच रास्ते में दोनों का मिलन हो गया, खूब हंसी, दोनों गले से लगा ली। बोले दोनों में पता ही नहीं चली। बोले भैया, यशोदा मैया बोली पकड़ो अपने माटी के मथोना, कछु करे ना धरे, चुपचाप बैठो रहे वे। कौशल्या मैया बोली आप भी पकड़ो अपने बंदर को, ये बैठता ही नहीं है, पूरे साकेत को अधर करके आ गया है। दशरथ जी की सफेद दाढ़ी पीली पड़ गई है, पूरे पे कड़ी लगा दी है। ऐसे आनंद का वो भाव भक्त श्री कोकिल अपने भाव में वर्णित करते हैं। मदन गोपाल हमारे राम।